आज का वचन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 37 से 42। इस्राएलियों ने रामसेस से सुक्कोत की ओर प्रस्थान किया। बच्चों और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेशी उनके साथ हो लिए, भेड़ बकरियों तथा बैल गायों के बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूंधा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बेखमीर रोटियां पकाईं। उनके पास खमीर नहीं था, क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकाल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के भोजन तैयार करने का समय तक नहीं मिला था। इजरायली 430 वर्ष तक मिस्र में रहे थे। जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा, जिससे वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 14 से 21। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध ये परामर्श किया कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। ईसा ये जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए। वे सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ ये चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का ये कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परमप्रिय है, मैं इस पर अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा, और न बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक न ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। यीशु त्यक्तों, गरीबों और कमजोरों के प्रति अत्यंत ही दयालु थे और उनकी ओर से उनके मनोभावों को समाज के समक्ष उपस्थित भी करते थे। इस तरह यीशु के लिए न्याय सबसे महत्वपूर्ण था और इसकी आशा वे लोगों को भी देते थे। इस न्याय की शुरुआत हमारे मनस्पटल से होती है और करुणा में परिवर्तित होती है। इस न्याय के द्वारा ही यीशु ने अपने पिता की इच्छा पूरी की और उन्हें प्रसन्न किया था। ये न्याय की भावना हमें हमारी आध्यात्मिकता अर्थात प्रार्थना से प्राप्त होती है, जो हमारे व्यक्तित्व को और भी मजबूत बना देती है। और इस प्रक्रिया में हम सभी न केवल ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, बल्कि उनके समीप भी आते हैं। अतः आज हम प्रार्थना करें कि हम अपने अंतरतम में उनकी आवाज को पहचान सकें। आमीन।